हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस पर। आज आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूं और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को जितना हो सके करना है आपको शेयर। देखिए, आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन। एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है विलयन, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, विलयन की बात करें तो विलयन एक मिश्रण है। क्या है बेटा? मिश्रण। विलयन को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण किसका है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, उन पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण है? समांगी। समांगी का मतलब आप जानते होंगे, जिनकी अवस्थाओं में अंतर ना हो सके, अवस्थाएं समान हो जाए। अवस्थाएं क्या हो जाए? समान हो जाए, उन्हें कहते हैं समांगी। तो ऐसा मिश्रण है जिसमें दो पदार्थ जो भी मिले वो आपस में एक दूसरे से पृथक ना हो, उन्हें पहचाना ना जा सके भी कौन सा पदार्थ एक पहला है दूसरा कौन सा है, इसका पता ना चले, ऐसा विलयन बन जाएगा। उसी विलयन को, उस मिश्रण को ही सॉल्यूशन कहते हैं। हालांकि हम सॉल्यूशन में दो पार्ट करते कि पहला पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है, तो हम उन्हें पहचान ना सके, ऐसा मिश्रण समांगी होता है। अब उसी विलयन में उन पदार्थों में से एक का नाम रख दिया विलायक और दूसरे का नाम रख दिया विलेय। उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक विलायक और विलेय। सबसे पहले हम लेते हैं वो विलायक होता है, बाद में उसमें मिलाते हैं वो विलेय होता है। यानी ये समझ लो कि इन दोनों के मिलने से ही क्या बनेगा? विलयन बनेगा। और जो विलयन बनेगा ना, इन दोनों की मिश्रण से बनेगा। अब दोनों के मिश्रण से बनेगा कैसे? बात करते हैं विलायक क्या चीज होती है। तो विलायक अधिक मात्रा में लिया जाने वाला पदार्थ है, अधिक मात्रा में लिया जाने वाला पदार्थ है। और विलेय क्या है? कम मात्रा में लिया जाने वाला पदार्थ। कम मात्रा में लिया जाने वाला पदार्थ होता है विलेय, अधिक मात्रा में लिए जाने वाला होता है विलायक, और दोनों के मिलने से बनता है विलयन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे कि आपने लिया जल, जल में घोले चीनी। जल में क्या घोला? चीनी। जल में चीनी घोल दो या जल में आप नमक घोल के देख लो, घुल जाएगा कंप्लीटली। दूसरी चीज, जल यहां पर बहुत ज्यादा लेते हैं, जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो पहला पदार्थ ए है, उसे विलायक कहते हैं। जो दूसरे को घोलेगा, घुलने वाला विलेय कहलाता है। जैसे कि चीनी कम मात्रा में लिया जाने वाला पदार्थ विलेय है, और दोनों के मिलने से जो बनेगा बेटा वो विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ये सॉल्यूशन को जो पदार्थ विलेय विलायक है यहाँ पे, अब उस विलायक की अगर बात करें तो विलायक तो जल ही हो सकता है, बट विलेय पदार्थ दो भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। यदि कोई विलयन एक विलायक एक विलेय से बना है तो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब होता है बेटा द्विअंगी। द्विअंगी दो भागों से मिलकर बना है, द्विअंगी है। और यदि उसमें मान लो विलायक जल तो है ही है, चीनी भी घोल रहे हो, नमक भी घोल रहे हो, तो विलेय कितनी हो गई? यहाँ दो विलेय हो जाए तो दो और एक तीन, तो इसे त्रिअंगी कहेंगे। तीन अंगी, तीन घटक मिले और चार घटक मिले तो चतुष्क हो जाएगा वो। ऐसे घटक कितने भी हो सकते हैं। हाँ, उसमें शर्त है कि विलायक कोई एक होता है, बट विलेय दो या दो से अधिक हो सकते हैं। उनसे अलग अलग प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं, बट अपने सिलेबस में केवल द्विअंगी है। बोले तो एक विलेय एक विलायक का ही फंडा, यानी इनसे मिलकर बना हुआ ही मिश्रण क्या विलयन की बात हम करेंगे इस सॉल्यूशन में। ठीक, हम आगे बात करते हैं विलयन के प्रकार की। विलयन के प्रकार, विलयन के जो प्रकार है वो सबसे पहले अवस्था के आधार पे। किसके आधार पे? अवस्था के आधार पर। अवस्था, भौतिक अवस्था की बात हो रही है। कौन सी अवस्था की बात हो रही है? भौतिक अवस्था की बात हो रही है। इस भौतिक अवस्था के आधार पर हम बात करेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार की, क्योंकि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? तीन है। पदार्थ की अवस्था तीन है तो विलयन भी कितनी होंगे? तीन होंगे। पहला विलयन गैसीय विलयन,
कैसा विलयन? गैसीय विलयन। देखिए आपको पता है विलयन जो बनता है बेटा दो पदार्थों के मिलने से बनता है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। आपको यह भी पता होना चाहिए ज्यादा मात्रा में कौन होता है? विलायक। अब इससे पता यह चलता है कि अगर विलायक ज्यादा मात्रा में है तो सब कुछ जो इसकी अवस्था है, अवस्था उसकी ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, या फिर वो गैस भी हो सकती है। पदार्थ की कोई सी भी अवस्था वो निर्भर किस पर करती है? विलायक की अवस्था पर। ये याद रखना कि विलायक की अवस्था जैसी होगी विलयन की वही अवस्था होगी, याद रखना। यानी यदि आपने जल लिया है और जल में चीनी घोली है ना, तो चीनी अपने आप में ठोस है पर जल द्रव है। इन दोनों की मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो ठोस नहीं बनेगा। जल कैसा है? द्रव है, तो विलयन भी कैसा बनेगा? द्रवीय विलयन बनेगा या द्रव विलयन बनेगा। बोले तो विलयन की अवस्था लिक्विड ही रहेगी। विलायक की अवस्था गैस है तो विलयन गैसीय होगा, विलायक की अवस्था ठोस है तो विलयन ठोसीय होगा, और विलायक की अवस्था यदि क्या है? द्रव है, तो विलयन द्रवीय होगा। विलयन कैसा होगा ये विलायक की अवस्था ही बता देती है। विलायक ज्यादा मात्रा में लिए जाने वाला पदार्थ जो है ना वो ही क्या होगा? विलयन होगा। तो सबसे पहला मैंने बताया गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन कोई सा भी है बेटा उसमें होता है एक तो विलायक, पहली चीज तो, और दूसरा होता है विलेय। अब जो विलायक है सिंपल सी बात है वो गैसीय है तो विलायक भी गैस है। क्या है वो? गैस। बट विलेय तो आप गैस भी ले सकते हो, विलेय को आप लिक्विड भी ले सकते हो, लिक्विड बोले तो द्रव ले सकते हो, और आप विलेय को ठोस भी ले सकते हो, सॉलिड भी ले सकते हो। बट आप विलायक कभी चेंज नहीं कर सकते, विलायक तो गैस ही रहेगा गैसीय विलयन के लिए, याद रखना। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल ऐसे विलयन बनाए जा सकते हैं। एक गैस में दूसरी गैस थोड़ी सी मिला दो और ऐसा मिलता है जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन थोड़ी सी, ऐसा होता है वातावरण की वायु में। उदाहरण भी याद रखना, ये बेटा हो गया उदाहरण है वायु। गैस में गैस मिला, विलायक भी विलेय भी गैस, तो वायु इसका उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण ज्यादा गैस और कम लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड होता है, थोड़ी सी बोले तो नमी होती है उसमें, थोड़ा सा पानी होगा उसमें या नमी होगी, द्रव होगा, बट ज्यादा गैस होगा। और ऐसा ज्यादा गैस कुछ लिक्विड स्प्रे में ऐसा होता है बेटा, स्प्रे में, स्प्रे बॉडी स्प्रे जितने भी आते हैं। इसके अलावा जलवाष्प उड़ती है, ये जलवाष्प जो है इसके अंदर, जलवाष्प के अंदर जल कम और वाष्प ज्यादा, बोले तो गैस ज्यादा द्रव कम, गैस ज्यादा द्रव कम, जलवाष्प और स्प्रे में ऐसा होता है ना। और बताता हूं, गैस ज्यादा है, थोड़ा सा उसमें सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड ठोस कंकर हो सकते हैं धूल में गैस ही गैस होती है, मिट्टी होती है, कुछ धुआं में गैस ही होती है, कुछ कार्बन के कण होते हैं। तो धुआं जल गैसीय विलयन का उदाहरण है, स्प्रे जलवाष्प गैसीय का उदाहरण है, वायु भी गैसीय का उदाहरण है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा कौन सा होता है? दूसरा इसी प्रकार कौन सा? द्रव्य विलयन। कौन सा विलयन? द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन मतलब विलयन कैसा? द्रव होगा। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा तो विलायक कैसा होगा? विलायक सारे द्रव होंगे। उस द्रव में आप 3 प्रकार से मिला सकते हो विलेय को। क्या कह रहा हूं मैं? देखिए मैंने कहा था अवस्था का निर्धारण होता है किससे? अवस्था का निर्धारण होता है विलायक से। विलायक द्रव लेना है और द्रव लेना है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों ही प्रकार के विलायक द्रव होंगे। विलायक द्रव, इसमें आप गैस मिला दो, चाहे आप द्रव मिला दो, चाहे आप उसमें ठोस मिला दो, कुछ भी मिला दो आप। अब देखो ज्यादा मात्रा में द्रव, कुछ मात्रा में गैस, ज्यादा मात्रा में द्रव कुछ मात्रा में गैस मिला होता है सोडा वाटर में। सोडा वाटर में कुछ मात्रा में गैस मिली होती है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस मिलाते हैं ना, थोड़ी सी गैस मिलाते हैं। द्रव की बात करें तो जल में दूध या फिर दूध में जल ले लो। पानी की मिलावट करते हैं ना, तो दूध में क्या करते हैं? जल करते हैं।
द्रव में ठोस की बात करें तो द्रव मतलब जल हुआ, ठोस मतलब चीनी मिला दो या फिर नमक मिला दो, ये उदाहरण हो गया उसका। इसी प्रकार जैसे कि ये ज्यादा मात्रा में है, ध्यान ये रखना है कि ज्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में है। इसी प्रकार तीसरा हमारे पास होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन का सीधा सा अगर उदाहरण की बात करें तो विलायक यहां पर बेटा कैसा होगा, ठोस। सिंपल सी बात है, विलायक कैसा होगा, ठोस ठोस ठोस। बट विलेय कैसा होगा, विलेय यहां पर गैस हो सकता है, विलेय यहां द्रव भी हो सकता है और विलेय यहां ठोस भी हो सकता है। आपको तो केवल उदाहरण द्वारा समझना है इसको। अरे ज्यादा मात्रा में ठोस पदार्थ हो, कुछ मात्रा में गैस मिली हो, तो ऐसा तो केवल प्लेटिनम और प्लेडियम दो धातु है, उस धातु पर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है, चिपकती है ये। अधिशोषण मतलब गैस का चिपकना, धातु की सतह ठोस पर गैस का चिपकना, ये होता है ठोस विलयन का उदाहरण। ठोस में लिक्विड मिलाने की बात हो तो ठोस तो होती है धातु, बहुत सारी धातु है, चाहे सोडियम क्यों ना है, धातु है। बट मरकरी धातु लिक्विड होती है। ठोस बहुत सारा सोडियम, थोड़ा सा मरकरी मिला दो, ये जो बन गया ये सोडियम का अमलगम है, सोडियम अमलगम, याद रखना सोडियम का अमलगम बन जाता है। और ठोस को ठोस में मिलाने का उदाहरण है मिश्र धातु, याद रखना मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो धातुओं के मिलने से बना मिश्र धातु। उदाहरण पीतल, पीतल कॉपर और जिंक से बनती है। कांसा, कांसा कॉपर और टिन से बनता है। कॉपर और जिंक से पीतल मिश्र धातु बनती है, कॉपर और टिन से कांसा मिश्र धातु बनती है। तो ये मिश्र धातु भी एक ठोस विलयन का उदाहरण है। ये लिक्विड द्रव विलयन, विलायक द्रव है तो ये द्रव, विलायक यदि गैस हो गया तो विलयन कैसा आ जाएगा, वहां पे गैस विलयन आ जाएगा। ये हो गए तीन प्रकार अवस्था के आधार पर विलयन की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जो विलयन हमने बनाया है उस विलयन में एक पदार्थ बेटा विलायक और एक पदार्थ विलेय। विलेय पदार्थ कितना मिलाया और बन गया उससे विलयन, बोले तो रिजल्ट हमारे पास विलयन प्राप्त होता है। उस विलयन में अगर पूरे की बात करें तो उस विलयन में हमने विलेय पदार्थ कितना मिलाया, तो विलेय पदार्थ की मात्रा अगर चेक कर ले, विलेय पदार्थ की मात्रा की बात करें तो उस मात्रा को कहा गया है उस विलयन की सांद्रता। क्या कहा गया है, उसकी सांद्रता कहा गया है। यानी जो भी विलयन मिला बनाया, चीनी घोल ली जल में, चाशनी बना ली, चीनी कितनी घोली, वो चीनी की मात्रा उस चाशनी की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। बोले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे सांद्रता क्या चीज, सांद्रता क्या चीज होती है। देखिए सांद्रता होती है 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा, घुली हुई किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। विलेय मतलब जो थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं उसे कम मात्रा में, उसकी मात्रा, विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को मापने के लिए कुछ इकाइयां है बेटा, क्या है, कुछ इकाइयां। सांद्रता को मापने के लिए बेटा कुछ इकाइयां हमारे सिलेबस में हैं। वो इकाइयां कौन कौन सी है, जैसे पहली है, कौन सी है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बोलते हैं एक को, ठीक है, आयतन प्रतिशत। दूसरा होता बेटा आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा होता है केवल द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। चौथा होता है मोलरता और पांचवा होता है मोललता। ठीक है, आयतन प्रतिशत को V/V परसेंटेज लिखते हैं। द्रव्यमान आयतन है तो W
द्रव्यमान के लिए, आयतन के लिए V परसेंटेज लिखते हैं। द्रव्यमान डबल बार भी लिखते हैं इसे, तो W/W परसेंटेज लिखते हैं। मोलरता का सिंबल होता है बड़ा वाला M यानी कैपिटल M, और मोलरता का होता है स्मॉल m, छोटा वाला m। ये वो इकाइयां है जिसके द्वारा हम किसी भी विलयन की सांद्रता चेक कर सकते हैं। तो सांद्रता की इकाइयां हमारी है 5, 1, 2, 3, 4, ये 5 उसकी क्या हो गई, इकाइयां हो गई। हम 1 by 1 एक के बारे में स्टडी करेंगे, और दूसरी चीज इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं आपके, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक एक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाइयों से आने वाले, यहां से आने वाला जो न्यूमेरिकल है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, वो भी साथ में अपन एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। ओके, नंबर 1 है आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले तो 100 ml जो विलयन बन गया, उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत की बात करें तो आयतन प्रतिशत को V/V परसेंटेज लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिशत निकाला जाता है वो निकाला जाता है विलेय का आयतन, ऊपर भी आयतन और नीचे विलयन का आयतन, दोनों का आयतन निकालेंगे, और आयतन निकालने के बाद फिर गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत निकालना है। तो क्या होगा इसका तरीका, तो आयतन आपको एक चीज मैंने बताई थी अभी कि पहले लेते हैं A बाद में लेते V। अगर बात करें यहां पे तो A का मतलब तो हो गया विलायक और B का मतलब हो गया विलेय। अगर मैं इसको सिंबल के रूप में लिखूंगा तो V/V परसेंटेज बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा विलेय, तो वॉल्यूम ऑफ B इकाई में ml में, बट नीचे विलियन, और विलियन में दोनों आते हैं, तो आयतन ऑफ A और आयतन वॉल्यूम ऑफ B, दोनों का आयतन इकाई में वो भी बटा ml में, और गुणा कितना 100। इस सूत्र के द्वारा आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोलकर विलयन बनाया, तो विलयन का आयतन प्रतिशत होगा, क्या सूत्र है, VB/VA प्लस VB। ठीक है, और गुणा 100। VB मतलब विलेय पदार्थ। एक बात सोचो, 25 ml एथेनॉल और 75 ml जल है, बताओ विलेय कौन है, एथेनॉल। 25 ml एथेनॉल, तो विलेय का आयतन तो ऊपर रख देना, और नीचे 75 ml जल का है। जल क्या होता है बेटा, विलायक, और एथेनॉल क्या है, विलेय। दोनों को जोड़ दो, यानी एक तो आएगा, स्टार्टिंग में तो लिया आपने A 75 ml और B लिया 25 ml, और गुणा कितना 100। हल करो, ऊपर 25 नीचे 100 और गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, 25% V/V परसेंटेज आ गया दिए गए क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे नोट्स में, वो आप सोल्व कीजिएगा, और आपको ऐसे एग्जाम्पल याद रखने हैं। दूसरा हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत के बाद, दूसरी इकाई है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान को W/V परसेंटेज लिखा जाता है। परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा होगी, आयतन विलयन की बात होगी तो डेफिनेशन हो जाएगी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा
काय में, इस बार ग्राम में जो होती है ना, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी ऊपर तो आएगा बेटा विलेय का द्रव्यमान और काय में ग्राम में, याद रखना। और नीचे आएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन भी काय में, ml में। 100 ml लिया ना, और गुणा कितना, 100। ये जरूर ध्यान रखना, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो W/V परसेंटेज इक्वल होगा क्या, होगा विलेय का द्रव्यमान। विलेय होता है बाद में आने वाला, तो B आएगा, वेट ऑफ B अपॉन आयतन, किस किस का, दोनों का, A का भी आयतन और आयतन B काय में, ml में, और ये काय में, ग्राम में, और गुणा कितना, 100। इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, W/V परसेंटेज याद कर सकते हैं, जिसका भी हम क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। ऊपर किसका लेना है, विलेय पदार्थ जो कम मात्रा में लिया जाता है वो ग्राम में लेंगे, और ज्यादा मात्रा में लिया गया उस विलाय कहलाता है। दोनों के मिलने से विलयन, तो नीचे दोनों आएंगे, विलयन का मतलब दोनों आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे 400 ग्राम विलयन में, 400 ग्राम नहीं सॉरी 400 ml, 400 ml विलयन में 40 ग्राम NaOH घुला है, तो W/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज ज्ञात करना है। बेटा W/V परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया WB/VA प्लस VB। WB विलेय, B मतलब बाद वाला विलेय, वेट मतलब मास, बाद वाले का मास, इतना विलयन है, बाद में क्यों बना है, 40 ग्राम NaOH से बना है, तो बाद वाला तो 40 ग्राम ही हो गया, बटे VA और VB, तो VA हो गया विलेय, विलायक, और ये विलेय, दोनों के मिलने से विलायक और विलेय जो है उन दोनों के मिलने से बनता है विलयन। तो टोटल विलयन का आयतन दे रखा है 400 ml, तो 400 ml और गुणा कितना, 100। 100 सभी जगह आएगा, ध्यान रखना इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 10% आ गया। W/V परसेंटेज दिए गए क्वेश्चन का W/V परसेंटेज 10% आता है, ठीक है, ओके। बार बार कोई चीज समझ में नहीं आए उस चीज को रिपीट करके देखना है। वीडियो को एक बार नहीं, आपको कम से कम 2 बार देखना है, और फिर भी समझ में नहीं है तो आप चाहो जितनी बार वीडियो को देख सकते हो। तीसरे की हम बात कर लेते हैं। थर्ड है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है W/W परसेंटेज, इसका सिंबल है। डेफिनेशन होगी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, काय में वो भी वही ग्राम में, तो ऊपर तो विलेय, नीचे पूरा विलयन, तो W/W प्रतिशत आएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये फॉर्मूला हो गया इसका। हम बात करते हैं विलेय का द्रव्यमान की, तो विलेय का द्रव्यमान क्या चीज है, विलेय का द्रव्यमान बाद में लेते हैं तो वेट ऑफ B। विलयन की बात करें तो विलयन में पूरा द्रव्यमान आएगा, विलायक का भी और विलेय का भी, दोनों का द्रव्यमान, और गुणा कितना, 100। ये हो गया W/W प्रतिशत। इसे और भी अच्छे से सीखना है तो आप इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन इसी प्रकार, 20 ग्राम शक्कर या शर्करा को 180 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है बेटा WB/WA
और डब्ल्यू बी। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी मतलब विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ 20 ग्राम। तो देखो इस क्वेश्चन में डब्ल्यू बी भी है, डब्ल्यू ए भी है, सभी चीजें हैं। डब्ल्यू ए विलायक तो 180 ग्राम है और विलेय है केवल 20 ग्राम है, तो रख दो मान। डब्ल्यू बी 20 ग्राम, डब्ल्यू ए 180 ग्राम, डब्ल्यू बी फिर प्लस 20 ग्राम गुणा 100। हल कीजिए इसे, यहां हो गया 20, नीचे 200 और 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 10%। कितना आ गया 10%। इस क्वेश्चन में W/W% आया बेटा 10%। कितना आया 10%। बोले तो ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। ये इकाइयां हो गई 3 प्रकार से सांद्रता को ज्ञात करने की। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट जो सांद्रता की इकाइयां है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।